परमोपकारो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग 3 श्लोक साथ साथ पाठ करेंगे। चौथे को मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे रोगमोहः मतो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। आत्मशतकम करते करते हम लोगों का कुछ इतनी समझ तो हो जाए कि हम चिदानंद रूप और सुख श्रवण किए हैं। ये बहुत संक्षेप में पूरी बात बता दी गई है। और 2 श्लोकों में हम लोगों ने देख लिया कि पूरा कार्यकरण संघात जो है वो मैं नहीं हूँ। ये एक बात है कि जब आत्म तत्व में स्थिति बने तो जहाँ जहाँ हमको डर है उसको लिखना चाहिए कि मैं अगर आत्मा हूँ तो फिर ऐसा क्यों। देखिएगा जितने डर के और जितनी समस्याओं का केंद्र बनेगा वो शरीर से लेकर के मन तक ही बनेगा, उसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते। तो अंतःकरण भी मैं नहीं हूँ। हम लोगों ने देख लिया क्यों नहीं है, उस कारण को भी याद रखें। हमने अभी तक कुछ बातें जो आप लोगों को परिचित है वो भी बोला और एक नई चीज बोले। जो नई चीज बोले उसको फिर आज के सिद्धांत में बताएंगे तो पक्का हो जाएगा, है ना। एक है स्वाभाविक सत्ता और एक है आगंतुक सत्ता। ये तो बहुत परिचित है। जो चीजें आने जाने वाले एक समय है और बाद में नहीं रहेगी या पहले नहीं थी अभी है, तो इसको बोलते हैं आई है। और जो आई है वो चली जाएगी। जो आने जाने वाली है उसका नाम है माया, उसका नाम है प्रकृति। उसको अनित्य कहे गीता जी के भाषा में, आगमा पाइनो अनित्य है। क्योंकि ये गंभीर आत्मा के विषय में 6 श्लोक भगवान भाष्यकार ने दिया है, तो ये तो बहुत गंभीर ग्रंथों का भी उदाहरण यहाँ पे लिया जा सकता है। एक श्लोक बहुत ही हम लोग मांडुक्य का याद करते हैं, सब नहीं याद था वो याद कर लिए। आदावंतो चयन नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो शुरू में नहीं है और बाद में नहीं रहेगा, अगर वर्तमान में मालूम पड़ रहा है तो वर्तमान में भी
नहीं है। जो पहले था, जो बाद में भी रहेगा, वही वर्तमान में मालूम नहीं पड़ रहा है, फिर भी है। ठीक, तो पहले भी आत्म तत्व थे, बाद में भी प्रलय के बाद रहेंगे, तो अभी मालूम नहीं पड़ रहे तो है वही। ठीक है, ये श्लोक यही बोल रहे हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आप नहीं है, क्योंकि जब आपको शरीर नहीं मिला था तो आपके पास अपना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से तादात्म्य भी नहीं था। वो मन की उत्पत्ति हुई है। आपके पास ज्ञानेंद्रियां भी शरीर के साथ आई है, कर्मेंद्रियां भी आई है, शरीर भी आया है, और इन्हीं सबको दूसरे शब्दों में कहें तो पंचकोश कहेंगे। ठीक है, वो भी हमको प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये कितने दिन तक प्राप्त रहेंगे? कुछ समय के बाद ये नहीं रहेंगे, सबका पक्का है। तो नहीं रहेंगे, जो नहीं रहेगा तो उसकी सत्ता भी नहीं है। जिसकी सत्ता है उसकी सत्ता सदा है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतो। जिसकी सत्ता है उसका कभी अभाव नहीं है, और जो कभी नहीं था आज दिख रहा है तो उस अभाव का कभी भाव हुआ ही नहीं। ये श्लोक भी पकड़ ले, आदावंतो चेन्नास्ति वर्तमाने की तरह, इसको भी पकड़ ले। तो जो आगंतुक सत्ता है वो बस मालूम पड़ रही है, वो सच में है नहीं। वो किसी कारणवश आई है, जिस कारण से आई है उस कारण का निवारण होते ही वो चली जाएगी। हमको शरीर मिला है, कर्म कारण है। कर्म जैसे ही हमारा क्षय हो जाएगा, हम भोगने के लिए आए हैं ना, ये भोगा यतन है। जैसे ही कर्म का क्षय हो जाएगा वैसे ही ये चला जाएगा। ठीक है, और हमारे भीतर हम लोग मनोमय कोश में चले, तीसरे श्लोक में द्वेष है, राग है, लोभ है, मोह है, मद है, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ये है। और कह रहे हैं कि ये भी जब परेशान करता है तब हम इसको सोचते हैं कि ये हमारे पास क्यों आया है, हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। लोभ है, मात्सर्य है इत्यादि से। और जब परेशान नहीं करता है तब हम दूसरे को परेशान तब हम परेशान नहीं होते। आत्म तत्व का जो अन्वेषक है, साधक है, वो देखता है कि जब राग आया तो मेरा समय बहुत चला गया उनके साथ बैठ के। जब द्वेष आया तो चित्त में इतना विकलता हुई कि हम कैसे अपने आप को बचा ही नहीं पा रहे। तो मैं वो वाला नहीं हूँ। भगवान भाष्यकार बोलते नहीं, आप वो वाले नहीं हैं। वो मन का धर्म है, मन में आए हैं और मन ने वो क्रिया प्रतिक्रिया की है। उस मन से आपने अपने को जोड़ा, इसलिए मन के दुख से दुखी हुए, मन के सुख से सुखी। आप उस राग द्वेष के प्रकाशक हैं, है नहीं। लोभ मोह मद मात्सर्य के प्रकाशक हैं, आप वो है नहीं। अगर आप वही होते तो फिर उसको जानते कैसे? उसको प्रकाशित कर रहे हैं। वो एक चीज आई है, प्रकाशित हो रही है, मालूम पड़ रही है, चली। आगे बोल रहे हैं, न पुण्यम धन धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष। यानी ये 4 पुरुषार्थ हैं जिसको हम लोग पाने का प्रयास करते हैं। पुरुषार्थ नाम है कि पुरुष की चाहना है, हमको हमारे पास इतना अर्थ हो जाए। अर्थ इसलिए हो जाए ताकि हम सुरक्षित रहें, हम धर्म कमा लें, ताकि हमारा वह परलोक जो है वो बन जाए, सुधर जाए, और वहां में जाकर के हम आनंद से रहें। काम इसलिए चाहते हैं हमारे वंश वृद्धि रहे, कुछ भी हमारे पास कमी ना रहे। और भी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनकी पूर्ति में ही हम सुख देखते हैं। मोक्ष की बात भी बोले हैं, न मोक्ष। हम लोग वेदांत इसलिए पढ़ते हैं कि मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हम हैं, हम बंधन में कभी आए ही नहीं है, इसलिए हम मुक्त हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति करना नहीं है। यदि करना होगा तो कुछ करना होगा। जब कुछ करके पाना होगा तो जो करने के बाद पाया जाए वो अनित्य है। ये एकदम पक्का नियम है। जो करने के बाद मिलेगा तो वो करने के बाद मिलेगा, तो नहीं करेंगे तो फिर छूट जाएगा। तो मोक्ष भी नित्य नहीं है, ये जो करके पाने वाला है। इसमें सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य ये आ जाएगा। आत्म तत्व मुक्त है,
आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, मालूम पड़ रहा है कि हम दुखी हैं या मेरा जन्म हुआ है, मेरी आयु इतनी है। जिस समय बोध होगा आत्मा का, उसी समय मालूम होगा कि आत्मा का जन्म हुआ नहीं। तो आत्मा माने मैं का जन्म हुआ नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ। तो जन्म जिसका नहीं हुआ तो मृत्यु क्यों होगी? सीधी सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट है। जन्म शरीर का हुआ है ना, शरीर का जन्म हुआ है। शरीर पंचभौतिक है, तो पंचभूतों के एक पिंड का जन्म हुआ है ना। और ये शरीर जब गिरेगा, शरीर पतन होगा, नष्ट होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, तो ये जाएगा कहाँ? पंचमहाभूतों में जाएगा। जो चीज जहां से आई है वहां चली जाएगी। कार्य अपने कारण में जाकर के विलीन हो जाता है, नियम है। तो शरीर का कारण पंचभूत है, इसलिए शरीर पंचभूतों में जाकर के विलीन हो जाएगा। तो पंचभूत बिल्कुल मैं से पृथक है ना, वो पक्का हो गया। तो शरीर मैं हूं नहीं, तो फिर मेरा जन्म कैसे? शरीर के जन्म को मेरा जन्म माना, इसलिए हम अपना जन्म मानते हैं। तो शरीर की मृत्यु भी निश्चित है, तो मेरी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन मैं की ठीक समझ नहीं होने से ये शरीर के जन्म और शरीर के मृत्यु से हम अपने जन्म और अपने मृत्यु मानते हैं। कहते किसी ने अपनी मृत्यु देखी नहीं है। दूसरा कोई मरता है, दूसरा कोई देखता है ये सब है। तो ये चारों जो पुरुषार्थ हैं, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं हूँ कौन? चिदानंद रूप शिवोहम शिव। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप। अब बोलते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। ये कर्म का क्षेत्र है। जब हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप पुण्य की प्राप्ति होती है। और उस पुण्य का परिणाम दिखता किस रूप में है? अनुकूल परिस्थिति के रूप में। परिस्थिति में 4 घटक है: वस्तु, व्यक्ति, देश और काल। तो कोई एक देश होगा जो मेरे अनुकूल होगा, कोई एक काल होगा जो मेरे अनुकूल होगा। अभी मेरा समय बड़ा अच्छा चल रहा है, किसी का सुबह और शाम में भी गड़बड़ चलता है, सुबह में अच्छा चलता है, शाम को गड़बड़। तो काल भी अच्छा है, देश भी अच्छा है। जो वस्तुएं हैं, जो घर है, जो चीजें हमारे आसपास है, वो भी मेरे अनुकूल हैं। जो व्यक्ति है, मेरे परिवार के, मेरे संबंधी, वो भी अनुकूल है। ये क्या है? मेरे पुण्य का उदय हुआ है। जब पुण्य का उदय हुआ, इसका मतलब हमने पूर्व में पुण्य किया है, शुभ कर्म किए हैं, शास्त्र सम्मत कर्म किए। सत्संग पुण्य का प्रभाव, पुण्य के कर्मों का परिणाम है कि हमको सत्संग मिले। और वो सत्संग जिसमें कि हमारे अज्ञान का उच्छेद हो, बहुत पुण्य का प्रभाव। बड़े पुण्य किए हैं, इस कार्य को देख करके हम अपने पूर्व के कर्म का अनुमान करते हैं। कहते कि यदि पुण्य का ये परिणाम है कि अच्छे सत्संग मिले हैं, तो वो दुख किसका है? मनुष्य शरीर ही मिलता है मिश्रित कर्मों का परिणाम। ये श्रुति बोलती है, पुण्य और पाप दोनों। इसलिए हमारे पुण्य उदित होते हैं तो अच्छी चीजें मिलती हैं, और जो पाप उदित होते हैं तो बुरी चीज मिलती है, प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है और मेरे काम बिगड़ते हैं। लेकिन ये किए का है, इसलिए अहम करता नहीं है। ये बिल्कुल पक्की बात है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, ना सुख ना दुख। अहम में सुख और दुख नहीं है। तो वो जो आत्मा को बोला जाता है सुख स्वरूप है, वो क्या है? प्रश्न आएगा ना। ये जो वस्तु से प्राप्त सुख है, वो आत्मा नहीं भोगती है, वो आत्मा का सुख नहीं है। ये वस्तु का सुख है, व्यक्ति का सुख है, एक परिस्थिति का सुख है। जो सुख परिस्थिति जन्य है, वो सुख आत्मा का नहीं है। आत्मा सुख स्वरूप है, यानी स्वरूप उनका स्वरूप लक्षण है सुख। वहां पे सुख ही है। अब वस्तुएं अनुकूल और प्रतिकूल आती है, तो वो मन के संस्कार के आधार पे पता चलता है ये सुखी है कि दुखी है। जब हम मन के संस्कारों से विरत हो जाएंगे, तो फिर सुख मात्र रहेगा। सुषुप्ति में सुख है किस चीज का?
वो आत्मा, ऐसा नहीं कि सुख मिलेगा मतलब कि हमारा एक दिन ऐसा आएगा कि सुखी 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 हो जाएंगे और प्रतिकूलता नहीं आएगी, वो सुख स्वरूप। सुषुप्ति के सुख का अनुभव करिए, जब आप बहुत बीमार हैं, बहुत तड़फड़ा रहे हैं, बिल्कुल जो आईसीयू में जाते हैं लोग कितना तड़फड़ाते हैं, कैंसर हो जाता है तो कितना तड़फड़ाते हैं, लेकिन जब वो थक जाते हैं और सुषुप्ति में चले जाते हैं तो सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। और जब वहां से उठते हैं तो उठने के कुछ देर बाद तक उस दुख से निवृत्त रहते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर पे उसके प्रभाव पड़ते हैं तो फिर दुखी होते हैं। वो जो सुख है उसमें किसी विषय का सुख है? ध्यान दीजिएगा कि जो आत्मा का सुख है वो आत्मा में निहित है। ऐसे ही जो ज्ञान है, अभी हम उसी पे आए हैं, सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष पे। जो ज्ञान है वो ये नहीं कि आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो ये सब का ज्ञान हो जाएगा, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप में ज्ञान निहित है। जिस जिस का ज्ञान वहां पे प्रकाशित होना होगा, जो जो आएगा उसको प्रकाशित कर देगा। ऐसे ही जिस जिस में जो जो सुख है उसको प्रकाशित कर देंगे, अन्यथा वो सुख स्वरूप है। अगर सुख स्वरूप है, उनमें स्वरूप में जैसे अग्नि उदाहरण ले लेते हैं, अग्नि उष्ण है, उष्णता उनका धर्म है, लेकिन अग्नि स्वयं किसी को जलाती नहीं है। जिसमें जलने का स्वभाव है उनको जलाती है। ठीक है, अगर अग्नि में पानी डायरेक्ट डाल दिया जाए तो वो जलेगा नहीं। एक माध्यम से, अगर बर्तन के माध्यम से रखा जाए तो वो भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। अग्नि के सामने एक अग्नि का लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए तो वो जल जाएगी, क्योंकि लकड़ी में जलने का स्वभाव है। कागज डाल दिया जाए जल जाएगा, पत्थर डाल दिया जाए नहीं जलेगा। तो जिसमें जलने का स्वभाव है वो अग्नि के संपर्क में आएगा तो जल जाएगा। जो अग्नि का धर्म है उसमें वो प्रकट दिख जाएगा। ठीक ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो जिसमें वो सामर्थ्य है कि उनके संपर्क में आएगा तो उसके सुख का वो प्रकटन कर देंगे, ज्ञान का प्रकटन कर देंगे। ठीक है, तो न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। आत्मा में कोई सुख और दुख नहीं है, बल्कि वो एक अधिष्ठान, एक आश्रय तत्व के रूप में है। उस आश्रय में जो चीजें आती है उससे अनभिज्ञ वो नहीं रहते, विज्ञ हो जाते हैं, पता चल जाता है, उसको प्रकाशित कर देते हैं। तो वो भाव को भी प्रकाशित करते हैं, अभाव को भी प्रकाशित करते हैं। यानी कि घड़ी है इसको भी प्रकाशित करते हैं, ये नहीं है तो घड़ी नहीं है इसको भी प्रकाशित करते हैं। प्रकाश करना उनका स्वभाव है, बोध कराना स्वभाव है। ठीक है, न मंत्र न मंत्र, मंत्रों को मंत्र बोलते हैं, न मंत्र न तीर्थम न वेदा न यज्ञ निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वहां पे भाष्य में लिखा है वेद जो है ना वो तीनों गुणों के विषयों को ही व्याख्यायित करते हैं, और तीनों गुणों को आश्रय करके जो तत्व है, जो आश्रय है, अधिष्ठान तत्व है, वो आत्म तत्व है। इसलिए तीनों गुणों से परे जाने पर वो मिलेंगे। ठीक है, तो न वेदा, वेद सम्मत कार्य करें, ये तब तक बताया जाता है जब तक कि हम आत्म तत्व में स्थित नहीं हो जाते। आत्म तत्व में स्थित हो गए तो निस्त्रैगुण्योपथि विचरता को विधि को निषेध। जो निस्त्रैगुण्य हो गया, स्वरूप में स्थित हो गया, अब वो विहित कर्म कर रहा है कि निषेध कर्म कर रहा है, वो कर ही नहीं रहा है। ज्ञानी कर्म नहीं करते हैं। तभी तो तपोवन जी महाराज उत्तर काशी में बैठे हैं, फिर भी उनको कोई चिंता नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। और हम लोग अगर ना करें तो एक हफ्ते के बाद लोग भी कहेंगे ऐसा कोई जीवन होता है, और हमारे भीतर भी आएगा हमारा जीवन निरर्थक जा रहा है,
भगवान ने इतना ज्ञान दिया, इतनी शक्ति दी, इतना सामर्थ्य दिया, इतना अच्छा स्थान दिया, इतना स्वस्थ शरीर दिया, फिर भी हमारा समाज में अगर योगदान नहीं है तो फिर हमारा जीवन ही बेकार होता है कि नहीं। ये जब तक आत्म तत्व की स्थिति, आत्मा करता नहीं है, अगर आत्म तत्व में स्थिति नहीं है और ये चीजें विकल कर रही है, तो ध्यान दीजिए आत्म तत्व का ज्ञान सुनने पर भी वो हृदय में नहीं जाएगा। अगर चला जाता, क्यों कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग की इतनी महिमा गाई जाती है, आप पहले ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए। यदि ये भाव आ रहा है कि हमारे पास संसाधन है, भगवान ने दिया है और समाज ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, इतना ज्ञान दिया है, तो इस ज्ञान का अगर हम समाज में उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा ऋण रह जाएगा, तो रह जाएगा। ये भाव बन गया तो रह जाएगा, और रह जाएगा तो फिर आपको आना भी पड़ेगा, और ऋण चुकाने के लिए संभव है जबरदस्ती करवाना पड़े। कुछ लोगों को काम जबरदस्ती करवाया जाता है ना, जब जबरदस्ती करवाया जाता है किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप स्वयं सचेत थे और समझ में आ रहा था, उस समय क्यों नहीं किया? भगवान अगर हमको बुद्धि दिए हैं और बुद्धि में ज्ञान दिए हैं और उस बुद्धि का हमने सही उपयोग नहीं किया, तो फिर भगवान बुद्धि नहीं देंगे, दूसरे के बुद्धि से चलना पड़ेगा, दूसरे के शासन में रहना पड़ेगा। उस बुद्धि का उपयोग इतना कर लिया जाए कि समाज में देते हुए हम बुद्धि से अतीत हो जाए, तो ये तो बढ़िया बात है। ये भगवान इस पे कहते हैं कि हमारा ये बच्चा बहुत अच्छा है। अगर उसका उपयोग नहीं किया, मन का उपयोग नहीं किया, ये पशु पक्षी क्यों बन जाते हैं? मानव शरीर में आए, सही उपयोग नहीं किए तो अब मन बुद्धि कुछ नहीं देंगे, भोग करो और बस किसी के अंडर में रखे काम। मनुष्य भी कितने मनुष्य हैं ऐसे ही करते हैं। तो भगवान कहते हैं न मंत्र, न तीर्थम, न वेदा, न यज्ञ। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ये सब है, अच्छी चीजें हैं, तैयारी के लिए अच्छी चीजें हैं, लेकिन आत्म तत्व को जान लेने के बाद अब वो मंत्र जप करते हैं कि नहीं करते हैं, तो किसी ज्ञानी को देख करके हम लोगों को नहीं बिगड़ना चाहिए। अरे वो मंत्र नहीं करते हैं तो भगवान तो उनको जब स्वतंत्र कर दे तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी हो जाएंगे। करना हम कुछ नहीं चाहते हैं, आत्मा के बारे में सुन करके आत्मा कुछ नहीं करता तो हम भी करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन आत्मा के बारे में जानते कुछ नहीं है, है ना। अहम भोजनम नहीं वो भोज्यम न भोगता, भोजन भी नहीं करना है, आत्मा भोजन नहीं करना, नहीं भोजन तो टाइम से चाहिए और भोजन कैसा चाहिए? ये नहीं कि बस भर पेट भर जाए, अच्छा चाहिए। अच्छा चाहिए तो अच्छा के लिए करिए। न भोज्यम न भोक्ता, जो भोज्य वस्तु है वो मैं नहीं, मैं माने भोजन को भोग लगाने वाला मैं नहीं हूँ, और भोजन करने की क्रिया जो हो रही है वो मैं नहीं करता हूँ। तो ये सब मैं में नहीं हो रहा है, ये सब शरीर में हो रहा है, संघात में हो रहा है। कल हम लोगों ने एक चीज कही, सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष। आपको हर जगह से हम लेके चलते हैं तो ये चीज थोड़ी सी शायद पक्की हो जाए, भगवान की कृपा रहे, इससे आपकी नहीं पक्की होगी, मेरी भी पक्की होगी, क्योंकि हर चीज पढ़ने और पढ़ाने बार बार बोलने से अपना पक्का होता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य में हम इसको इसलिए भी बताएंगे कि हम लोगों को ये देखना है कि ये सब विशेष विशेष करके मालूम पड़ते हैं और हमको धीरे धीरे सामान्य की तरफ बढ़ना है। और सामान्य माने होता है जैसे आज के सामान्य जनरल नॉलेज है ना, सामान्य ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान में क्या उसका कोई सिलेबस है? उसका कोई और छोर नहीं है। हो सकता है यहाँ की बातें भी सामान्य ज्ञान में प्रश्न बन जाए। यहाँ कितने लोग उपस्थित थे, सामान्य ज्ञान बन गया। और कोई भी विद्यार्थी ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि सामान्य ज्ञान में ये कहाँ से प्रश्न आया, कोई कर सकता है? सामान्य ज्ञान माने सामान्य सब कुछ उसमें आ गया, और विशेष में कुछ विशेष है। सामान्य सत्ता वो है जो सब में है, विशेष है जो सब में तो है, लेकिन किसी की उस विशेषता के कारण ही सब अलग अलग है।
अभी ध्यान दीजिएगा कि आप हम सब मनुष्य हैं, लेकिन इस मनुष्य में अब विशेषता हो गई स्त्री और पुरुष की। तो स्त्री और पुरुष जैसे ही नाम लिया गया तो विशेष हो गए। फिर इसमें विशेषता हो गई गोरे और काले की, रंग भेद, वो विशेषता हो गई। इसमें आयु भेद से भी विशेषता हो गई कि ये प्रौढ़ है, ये वृद्ध है। उसमें और विशेषता हो गई कि ये इस क्षेत्र के हैं, ये इस क्षेत्र के हैं। ठीक, ये विशेषता होती जा रही है। फिर ये इस विषय के विद्वान है, ये इस विषय के, ये इस फील्ड में काम करते हैं, ये इस फील्ड में, ये सारी विशेषता होती जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि ये विशेषता के बाद भी मनुष्य है ना, मनुष्य सामान्य है और सामान्य मनुष्य में बहुत सारी विशेषताएं खड़ी हो सकती हैं। ठीक ऐसे ही हमको सभी जगह लगाना है, सब जगह एक सत्ता सामान्य है और उस सत्ता सामान्य में विशेष भी है। जो विशेष है उसका बोध होता है, सत्ता सामान्य पर दृष्टि रखनी पड़ती है। पांचों महाभूतों में भी सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष है। गंध, विविध तरह के गंध मालूम पड़ते हैं ना। अभी रसोई में कुछ बनेगा, कुछ जितने व्यंजन बनेंगे सबके अलग अलग गंध होंगे। और अभी पुष्प, जितने तरीके के पुष्प होंगे सबको अलग अलग तरीके के गंध से हम पहचान सकते हैं। तो ये जो गंध है, चाहे जिस वस्तु में है, गंध पृथ्वी का गुण है। तो जो गंध मात्र बात की जाती है वो गंध सामान्य है। एक गंध सामान्य है, उस गंध सामान्य पर जिस वस्तु का आरोप होता है। अब गुलाब में कुछ विशेष चीज होगी जिसके कारण इसमें से इसी प्रकार के गंध की उत्पत्ति होगी। गेंदे की बनावट कुछ इस प्रकार से बनी है कि उसमें से इसी प्रकार के गंध की उत्पत्ति होगी। ठीक है, हमने भी अपने अंदर जो ज्ञान डाला उसी प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो ये गंध विशेष जो है वो गंध सामान्य पर आरोपित है, डाला गया है और डालने के बाद वो प्रकट हुआ है। ऐसे ही जल सामान्य है। उस जल में आप चीनी का डाल दीजिए तो दूसरा शरबत है, शिकंजी डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए। आजकल तो दुनिया भर के कितने तरीके के शरबत हैं। पहले तो 2-4 प्रकार के ही शरबत हुआ करते थे। आजकल मतलब जिसको जैसा बनाना है वो 10 तरीके का जिसने बनाया ना, 11वां बनाने की बुद्धि सबको आ गई कि कुछ नहीं, 2-3 ड्राई फ्रूट्स को अपना बस मिक्सर में चलाइए, वो भी एक बन जाएगा शरबत, है ना। तो ये जो जल सामान्य है, तो जल का अपना एक स्वाद है, वो जल सामान्य है। उस जल सामान्य में जो अलग-अलग चीजें डाली गई, उस रस में कितने रस हो सकते हैं, वो विशेष रस है। ठीक। अब एक अग्नि सामान्य है, वो अग्नि यहाँ भी है ना। पूरा टेम्परेचर अब तो सबको मालूम ही पड़ रहा है इस समय टेम्परेचर है। तो अग्नि सामान्य सर्वत्र है और वो अग्नि सामान्य जब कहीं जलता है, लकड़ी में आग लगाई जाए, गैस चूल्हा जो जलता है, वहां अग्नि विशेष है। ठीक, वो अग्नि प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो मालूम पड़ रही है, जब प्रकट नहीं है तो सामान्य रूप से सर्वत्र है। वायु भी, आंधी आएगी, तूफान आएगा तो पता चलेगा ना, गर्म ठंडी जब चलती है। अच्छा, वायु सामान्य अगर ना हो तो उसमें हलचल कैसे किया जा सकता है, वेग कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। अग्नि सामान्य ना हो तो यहाँ हमारा शरीर में भी अग्नि सामान्य है। एक टेम्परेचर रहता है ना, उससे थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो भी दिक्कत है, उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो भी दिक्कत है। डाउन हो जाता है तो लोग कहते शरीर ठंडा होने लगा और इनको गर्म करिए, कुछ उपाय करिए, कुछ दवा कराइए, कुछ तो करिए। और बहुत ज्यादा बढ़ गया, बुखार आ गया तो भी दवा करिए। एक टेम्परेचर पे रखने के लिए प्रयास किया जाता है। तो ये अग्नि सामान्य यहाँ पे विद्यमान है
और वो नुकसान नहीं कर रही है। सभी शरीर का अलग अलग है कि उनको बताया गया है। अगर थोड़ा सा यही टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारे लिए तो नुकसानदेह है, हम नहीं रह सकते हैं उसमें। तो हमारे रहने के लिए इसीलिए लोग का भी निर्धारण है कि इतने टेम्परेचर वाले एरिया में, वो इतनी बड़ी एरिया हम बना देंगे, उसमें आप रहेंगे। इससे नीचे जो जाएंगे तो भी दिक्कत है, उससे ऊपर जाएंगे तो भी दिक्कत है। तो ये व्यक्ति यानी कि जो शरीर की बनावट है उसके लिए जो लोक का निर्धारण है वो भी तो परमात्मा ने बड़े डिजाइन से बनाया है। विचार करेंगे तो ऐसे बड़ा आनंद आता है। तो ये अग्नि सामान्य है, वायु सामान्य है। और कल हमने शब्द सामान्य पे बात किया। मैंने कहा शब्द सामान्य पे कल किया तो थोड़ी सी उसमें कुछ प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने कहा कि सभी चीजों को थोड़ा सा विस्तार कर दें। अब हमें लगता है सामान्य और विशेष कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। भगवान करे धीरे धीरे स्पष्ट होगा। कौन हम लोगों को अभी ब्रह्म ज्ञानी हुए ही नहीं है, तो धीरे धीरे होगा। और भी संत लोग आएंगे, गुरुजन लोग आएंगे, धीरे धीरे स्पष्ट होगा। अब देखिए हम और अंदर जाएं। मन सामान्य है, उस मन सामान्य में जैसे जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव विशेष मन में विशेष की उत्पत्ति करते हैं। हमारे पास एक बुद्धि है, वो बुद्धि सामान्य है, लेकिन ज्ञान विज्ञान के माध्यम से बुद्धि विशेष उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम हर जगह लगा लिए, माने पांचों महाभूत से लेके अंतःकरण में प्रवेश कर गए। सामान्य और विशेष, एक सामान्य सत्ता सब में है, सब में बुद्धि है, वो सामान्य सत्ता है। लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, वो विशेष सत्ता। हम सबके पास मन है, सामान्य सत्ता है, लेकिन सबके मन के भाव एक जैसे नहीं है, वो विशेष सत्ता है। कोई के मन में इतने अच्छे भाव हैं कि वो कोई उनके साथ बुरा भी करे ना तो भी वो नहीं करते हैं, तो लोग कहते हैं इनके साथ रहने में हमको बहुत अच्छा लगता है। ये कभी गुस्सा ही नहीं करते हैं, ये कभी डांटते नहीं है। कोई है बेवजह डांटते हैं, उनके मन में पक्की धारणा बनी है, अगर डांटेंगे नहीं तो बिगड़ जाएंगे। और उनके मन में है हम बनाने बिगाड़ने वाले हैं नहीं, हम बनाना भी चाहे तो ये बनता ही नहीं, तो हम काहे अपना मन खराब करें। दोनों की अपनी धारणाएं पक्की है, वास्तव में उस धारणा के नियंत्रण में वो कार्य कर रहे हैं। हम सभी लोग ना देखिएगा एक मान्यता लेकर के काम करते हैं। अगर किसी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं ना, उसके पीछे एक मान्यता है। अगर जिसकी मान्यता ये बन गई कि सामने वाला को हम कितना भी उपदेश करें वो सुधर नहीं सकता है, शुरू में प्रयास किया, अब वो जब उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति आएगा ना, तो वो पांचवा व्यक्ति हो सकता है अपेक्षा करे कि मुझको ये सुधारे, तब तक इनकी धारणाएं बदल चुकी है कि हमने पीछे तो इतनी मेहनत किया, कोई बदला नहीं, तो अब हम बदलते नहीं किसी को। ये धारणा है, उसके वशीभूत होकर के वो काम कर रहे हैं। ये हो गया अभी प्रपंच के अंतर्गत सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष। इसी से सृष्टि बनती है। जो सृष्टिवादी हैं वो अलग अलग तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं। कोई 4 महाभूत से बताता है, तो कोई प्रकृति पुरुष से बताता है। प्रकृति ही विश्व जगत का रूप लेती है और पुरुष उसमें है। वेदांत में कहा गया है कि ये जो जगत है ये चिद विलास है, चैतन्य से उत्पन्न हुआ है। तो अब हमको चैतन्य को पकड़ना है। सत चित आनंद ये चैतन्य के स्वरूप लक्षण है, बाकी ये सब तटस्थ लक्षण है। चित आनंद शिव, ये जो अंतिम पंक्ति है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये चित और आनंद मेरा स्वरूप लक्षण है। इसका परित्याग कभी नहीं हो सकता। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, उसका परित्याग कभी नहीं होगा। स्वरूप का ये परिभाषा है ना, अहेयम अनुपादेयम, जिसको हम हे माने जिसका हम त्याग नहीं कर सके और जिसको हम ग्रहण नहीं कर सके। उपादेय माने ग्रहण करना। अनुपादेयम अहेयम, जिसको हम ना छोड़ सकते हैं और ना जिसको ग्रहण कर सकते हैं, वो स्वरूप लक्षण। तो ज्ञान हमारा स्वरूप है, इसका हम परित्याग नहीं कर सकते और कहीं से ग्रहण नहीं कर सकते। स्वरूप में जो विशेष सत्ता है वो आती है और जाती है।
तो हम अब क्या करें, सच्चित आनंद में उसको लगाएं। सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष। सत स्वरूप मेरा है, अस्ति स्वरूप मेरा है, हर जगह है करके मालूम पड़ रहा है, ये है। उस सत स्वरूप में आकार की जो अनुभूति हो रही है वो विशेष है। पुस्तक है, घड़ी है, मोबाइल है, पुष्प है, टेबल है, तो जो है की सत्ता है वो सब में अन्वित है, सब में गई हुई है ना, सूत्रे मणि गणा। तो ये हुई सत्ता सामान्य। सत स्वरूप सब में है, सभी सत स्वरूप है, लेकिन उस सत स्वरूप की जो अभिव्यक्ति है उसमें जो चित्र उकेरा गया है वो अलग अलग है। ये जो सामने फोटो दिख रही है वो एक कागज पेपर मात्र है। वो पेपर मात्र पे कुछ लाल, काला, हरा, नीला, पीला रंग किया गया है, ये किया गया है। लेकिन वो रंग को ऐसे तरीके से सजाया गया है कि हमको एक बाग दिख रहा है वहां बाग क्या नहीं है ना, हमको गुरुदेव दिख रहे हैं। अच्छा, वो दिख ही नहीं रहे हैं, बल्कि वहां से हम प्रार्थना करेंगे तो गुरुदेव सुनेंगे। ये भक्ति का स्थान है, ध्यान दीजिएगा, ये भक्ति का स्थान है। ये सारी चीजें वो चित्त में बने संस्कार, हमने बाग कहीं देखा है तो यहाँ वैसा ही आकार बनाया गया है तो हमको दिख गया है। लेकिन जब हम तत्व पर दृष्टि रखें तो वो है माने सत्ता है उसकी, वो एक चीज है, बाग है, गुरुदेव है, फोटो है, शीशा है, पेपर है, जो भी है, जो सत्ता है के मालूम में जो पड़ रही है वो एक सत्ता मात्र है। और उस सत्ता मात्र में जो चीजें मालूम पड़ रही हैं वो अगर टूट जाएगा तो फिर वो चीजें मालूम नहीं पड़ेगी। तो विशेष जो है वो आया है और चला जाएगा, लेकिन जिस पर वो विशेष प्रकट हुआ है, जब वो विशेष प्रकट नहीं था तब भी वो था, जब प्रकट हुआ तब भी वो है, और जब वो चला जाएगा तब भी वो रहेगा। तो वास्तव में जो आश्रय तत्व है, जो सत तत्व है, उसी को दूसरे शब्द में कहें अधिष्ठान तत्व, वो है। तो सत्ता मात्र कहाँ तक है? सब जगह है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, यदि है तो वहाँ सत्ता है। और सभी ब्रह्मांड की अपनी, ब्रह्मांड में जो 14 लोक है सबकी अपनी विशेषता है, तो वो विशेष हो गए। लोक की विशेषता क्यों है? हम सब में विशेषता क्यों? हम सबकी अभिव्यक्ति के कारण है, गुणों के कारण है। तो इसके मतलब है कि विशेषता में वो गुणों की अभिव्यक्ति है, उनका समावेश हुआ, इसलिए ये सब होगा। तो सत्ता सामान्य पर दृष्टि रखें, सत्ता विशेष आगंतुक है। सत्ता सामान्य स्वाभाविक है, सत्ता सामान्य सदा है, सत्ता सामान्य आश्रय तत्व है, सत्ता सामान्य अधिष्ठान तत्व है। वो सत्ता मात्र नहीं है। शास्त्र ने कहा कि वो सत्ता सत्तया ही चित चित्तया ह्यहम्, सत ही चित है और चित ही मैं हूँ। चित्त नहीं, सत ही चित है, आधा सच्चित आनंद, सत ही चित है और चित ही मैं हूँ। उसको भी ऐसे जाने कि हम कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने को नहीं जानता हूँ। चित्त का लक्षण है, उसमें मालूम पड़ता है, ज्ञान होता है, ऐसी अनुभूति होती है। अहम अस्मि सदा भामि, मैं हूँ, इसका बोध मुझे सदा होता है। मैं नहीं हूँ, इसका बोध कभी नहीं होगा। सुषुप्ति में अगर वहां गए हैं,
जब होंगे उठेंगे तो ये कहेंगे कि मैं हूँ। जब वहाँ अनुभव नहीं है तो मैं ये बोलने के लिए भी नहीं हूँ कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ बोलने के लिए कभी हम नहीं हो सकते हैं। तो जब मेरे नहीं होने की सत्ता नहीं है तो उसके लिए डरते क्यों हैं? शास्त्र ने कहा कि ये सब अज्ञान के कारण है। अहमअस्मि सदा भामि, जो सदा भा माने ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जिस प्रकाश का, जिस ज्ञान का निरंतर बोध हो रहा है उसी को दूसरे मैं जाते हैं तो इसलिए जाते हैं अपने दुख को मिटाने के लिए, अपनी समस्या को मिटाने के लिए हैं। तो आप अगर कुछ वस्तु को पा करके सुख पाना चाहते हैं तो वास्तव में कौन वस्तु आप
लेते हैं, आप विचार करके हम उसमें चलते हुए भोजन में भी दोष उत्पन्न कर लिए, आचरण में भी दोष उत्पन्न कर लिए, तो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किए तो भोग तो मिलेगा। राज्य भार बच्चों को दे करके हट जाना चाहिए, तो तुरंत उन्होंने अपने पुत्र को राज्य भार दिया। तब वो मिल गया, अब पाने की और करने की इच्छा से चले हैं लोग। बीत गए, इंतजार में रहे कि अभी नहीं तो तभी, अभी नहीं तो तभी, फिर वो वासना इतनी प्रबल होगी ना कि फिर सामने जो आएगा ना उसी पे गुस्सा आएगा। चित्ता भी है और वो भी सुख की तरफ दौड़ रहे हैं, आनंद भी है, आनंद की सत्ता वहां पे विद्यमान है। विशेष का भोग कर स्वरूप में, तो विशेष को व्यावृत्त करके सामान्य भोग की तृप्ति। इसीलिए होता है कि वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना विशेष से हमारा आकर्षण कम होगा, और विशेष से आकर्षण कम होने पर सामान्य में स्थिति बन जाएगी। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, परीक्षण किया ना
परीक्षण करने के बाद ही ये सब घटना घटती है। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, मैं न भोक्ता हूँ, भोजन को करने वाली जो क्रिया है वो ये इन सारे त्रिपुटी से मैं रहित हूँ। एक शब्द से भी समझा जा सकता है, समझाने के तरीके अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे चित्त में जिन जिन चीजों के संस्कार पड़े हैं उन चीजों को स्पर्श करते हुए बोलते हैं ये अच्छा मैं ये तो नहीं हूँ, तो भगवान कहते नहीं ये भी नहीं है। अगर मन बुद्धि पे मन जा रहा है तो कह रहे नहीं ये भी नहीं है। अच्छा संसार पे मन जा रहा है, नहीं ये भी नहीं है। अपने नहीं ये भी नहीं है। धर्म अर्थ पे पुरुषार्थ पे जा रहा, नहीं ये भी नहीं है। तो भगवान कहते पुण्य पाप लोक पर लोक पे, नहीं वो भी नहीं है। भगवान जा सकता है, हम वहाँ बताएंगे कि आप वो नहीं है। यानी कि जो संस्कार है उन सारे संस्कारों को हम निर्वासित करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ताकि आप उनसे हट करके फिर मैं कौन हट करके इन सब का दृष्टा, इन सब का साक्षी, इन ये आप में आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये शरीर भी आया है और जाएगा, तो शरीर आया है और जाएगा तो उसका एक आश्रय तत्व है, वो मैं हूँ। उस आश्रय पर दृष्टि रहे, उस साक्षी पर दृष्टि रहे, उस दृष्टा पर दृष्टि रहे, तो धीरे धीरे ये जो अनात्म तत्व है ये पीछे हो जाएंगे और आत्म तत्व में निष्ठा हो जाएगी। और 2 श्लोक बचे, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। कल की कक्षा यहाँ पे संपूर्णता को प्राप्त होगी और कल हम इस कक्षा को पूरा करेंगे। आज यहीं पे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।